हेलो डियर एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिपल्स इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की लव एंड रिलेशनशिप वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 21 से लेकर 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एरीज जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे एरीज आपकी अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज के लिए राइट नाउ। 7 ऑफ स्वर्ड्स, द मून, द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान है, काफी दुखी है और वो उनको लग रहा कोई ऐसा उनको महसूस हो रहा है या तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट ऐसा सामने आया है जो नहीं आना चाहिए था। कोई ऐसी बात सामने आ गई है जिससे वो दुखी और परेशान है और काफी चिंता में है। वो चाहकर भी वो काफी डरे हुए और घबराए हुए हैं कि आप उनके साथ लॉयल नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं हैं, उनके साथ कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई छल कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। और वो इस रिश्ते से इसलिए वो अभी इस परेशानी से काफी दुखी हैं। अभी वो रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, अपने आप को हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रखना चाहते हैं ताकि जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके और जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभाल सके। और फिर इसे जब उनको लगेगा कि वो इस दुख से, इस तकलीफ से, इस परेशानी से वो बाहर आ चुके हैं तो तभी वो इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। अभी उनको क्योंकि चाहकर भी वो ना तो इस रिश्ते से डाइवोर्स ही ले पा रहे हैं और ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं। वो काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी परेशानी में है। परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट इस रिश्ते में उन्हें नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। इसमें कोई ना कोई हिडन मतलब कोई ऐसा राज, कोई सीक्रेट ऐसा बाहर आ गया है कि वो ऑलरेडी पहले से किसी रिश्ते में हो सकते हैं उनका, या फिर किसी के साथ लव अफेयर हो सकता है और वो आपके साथ भी रिलेशन में है। तो इस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम है। वो अगर चाहें इस रिश्ते से डाइवोर्स लेना या दूरियां बनाना तो वो उसमें भी उन्हें फैमिली और परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और वो इस अपने आप में काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी एंजाइटी और काफ़ी दुविधा में है। जब तक उनको महसूस हो रहा है कि वो अपनी विलिंग पावर को, अपने स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाएंगे, अपने प्रैक्टिकलिटी को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक वो इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं आ सकते। तो अभी फिलहाल के लिए वो इसमें कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सोच विचार करके ही वो इसमें एक्शन लेंगे कि उन्हें इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। इस रिश्ते से अगर शादीशुदा है तो डाइवोर्स चाहिए, अगर रिलेशन में है तो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहिए या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी कंफ्यूजन के स्टेट में है, इसलिए फिलहाल वो हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहने के बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी दुखी और परेशान है वो। यहाँ तक कि फैमिली और सिर्फ वो इस रिश्ते में वेटिंग कर सकते हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही देखा जाएगा, जैसा जो भी होगा। फिलहाल वो कुछ भी सोचने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख ले हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते को लेकर जगल कर रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, कंफ्यूजन की स्टेट में है। तो वो एक उनको बार बार लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में मतलब एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए और अपने आप को स्टेबल करना चाहिए, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर आना चाहिए और उनके पार्टनर को
यानी कि एरीज को चाहिए कि सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें, ताकि जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी उनकी दिली तमन्ना विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो सके, और वो महसूस करें कि रिश्ता जो रुक चुका है, थम चुका है, तो धीरे धीरे करके अगर सोच विचार करके इस नेगेटिविटी को खत्म करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उनका सही समय आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो तभी जो है चीजें सही हो सकती हैं, उनके फेवर में आ सकती हैं। तो अभी वो कंफ्यूजन की स्टेट में है, वो आपसे चाहते हैं कि सॉरी गाइस, एक मिनट। सॉरी गाइस, बीच में फोन आ गया था। तो वो यही चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें बिगिनिंग करें, शुरुआत करें, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, ताकि धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ते में चीज़ें सही हो सकें और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो अभी परेशानी में है, दुविधा में है। अब देख लेते हैं एरीज, आप क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। तो एरीज, आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रही है, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कोई ठहराव, कोई इकरार नहीं है इस रिश्ते में कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर वो ये डिसाइड कर लेते कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए तैयार हैं, और जो भी इस रिश्ते में लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ अट्रैक्शन फील करना, उनकी तरफ दूसरे के प्रति लव अफेयर होना, उन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर पॉजिटिवली, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं, फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, और फिर से ये रिश्ता जो है, इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो एरीज, आप यही महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, उन चीज़ों को छोड़ना होगा, रिलीज करना होगा, तभी आगे बढ़ना होगा, और जो भी परेशानी, जो भी नेगेटिविटी, लस्ट या एडिक्शन रही है, उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा। और धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो काले बादल मंडराए हुए हैं, जो परेशानी, दुख, तकलीफ है, धीरे धीरे अगर सच्चाई का साथ देंगे तो वो चीज़ें खत्म होंगी, और फिर से ये रिश्ते में वापस खुशियां आ सकती हैं, चीज़ें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ये रिश्ता डाइवोर्स की स्टेज पर है या ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने डिसाइड किया है कि आप इसमें हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो दुख तकलीफ हो, वो खत्म हो, और नए सिरे से जो ये रिश्ता ताकि आगे बढ़ सके। और आप ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो वो ओवर थिंक कर रहे हैं, परेशान है इस रिश्ते में, वाद विवाद, झगड़ा कर रहे हैं, बजाय के झगड़ा करने के बजाय के ओवर थिंकिंग बढ़ाने के, अगर वो एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, या तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं, और अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छी नहीं हो रही है, तो वो चाहते हैं कि अगर धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से बातें करेंगे तो ये कन्फ्यूजन, ये परेशानी, ये दिक्कत खत्म होगी। तो सिर्फ और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, और ये जो सोर्स रूपी दीवार उनकी खुद की बनाई हुई है, उन्हें इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, इस आंखों से पट्टियां खोलनी चाहिए, और एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके कदम आगे बढ़ाने चाहिए, ताकि जो परेशानी, जो दुविधा है, जो जकड़न है, जो
जो ओवर थिंकिंग है उससे वो बाहर निकल सकें और सोच विचार करके इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेते हुए आगे बढ़े। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे तो जो चक्रास ब्लॉक हो चुके हैं वो खुलेंगे और रिश्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी। यानी कि हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो अभी भी आप महसूस कर रहे हैं, अभी भी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस एंजाइटी से, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें और इस सोर्स रूपी दीवार से जो उनकी खुद की बनाई हुई है वो उनसे बाहर निकले। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। एंड इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि अगर आप समय रहते इसमें डिसीजन लेते हैं, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, अगर भरोसा करते हैं, ये जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो कभी रिश्ता बन रहा है, कभी विश्वास करने का मन होता है, कभी लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, अभी भी आगे कर सकते हैं। तो जो इन एंड ऑफ की वो स्थिति बनी हुई है, इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, तो अगर इसमें इसका आउटकम बता रहा है कि अगर समय रहते आप इसमें डिसीजन ले लेते हैं, भले ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे जाना ही है, तो जो ये रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो अधर्म में लटका हुआ है, तो अगर एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और आपको एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर से ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। लेकिन ये जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि जिसने जो कर्म कांड किए हैं, जैसा जिसने बीज बोया है वैसा फल इसमें जरूर काटना पड़ेगा। और अगर इसका आउटकम ये भी बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो अगर आप इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, तो इस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर एलिमिनेट देकर या जैसे तैसे करके इस रिश्ते से आपको अब ज़्यादा घसीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस रिश्ते से आपको बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहेंगे, कोर्ट कचहरी में टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही प्रॉब्लम आ सकती हैं, उतना ही परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर डाइवोर्स का मन बना ही लिया है और किसी तरह से भी एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा नहीं बन पा रहा है, तो आपको जो है इससे आमने सामने बातें करके इस रिश्ते से डाइवोर्स ले लेना चाहिए, यानी कि ख़त्म कर देना चाहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो जैसे जिस हिसाब से आप इसमें डिसीजन लेंगे, उसी हिसाब से आपका जो है काम पूरा हो सकता है। अगर डाइवोर्स चाहते हैं तो कुछ केसेस में डाइवोर्स मिलेगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, विश्वास करना चाहते हैं, तो वो उनका रिश्ता एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो सकता है। एक विश्वास के साथ फिर से रिश्ते में बिगनी शुरुआत हो सकती है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप कंफ्यूजन में हैं, परेशानी में हैं, दुविधा में हैं और काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। आप कुछ भी सोचने के मूड में नहीं हैं। तो अभी आप अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, आराम दीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो दुख दुविधा है, वो उससे आपको निजात मिल सके। और चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए। और जब आपको लगे कि आप ठीक हो गए हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं, तो जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अभी उसमें आगे बढ़ने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि अभी आप सही नहीं हैं।
इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हर तरह से आप परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, स्ट्रेस में हैं। तो अभी आपको कुछ भी आगे अभी रिश्ते के बारे में नहीं सोचना है। फिलहाल आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ खुश रहिए। जब आपको लगे कि इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल चुके हैं, इस ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से बाहर निकल चुके हैं, तो तब धीरे धीरे करके आप जैसा भी चाहें एक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। तो अभी आपको किसी भी तरफ सोच विचार करके धीरे धीरे आगे बढ़ना है, चाहे वो रिश्ते को ख़त्म करने के लिए है या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। कहने का मतलब ये है कि सोच समझकर कदम बढ़ाइए। अभी परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए और समय के अकॉर्डिंग आपको जो जैसा ठीक लगे वो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।